भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें पाली सांसद पीपी चौधरी, पूर्व सभापति महेंद्र बोहरा तथा जिला मीडिया संयोजक त्रिलोक चौधरी व सुनील भंडारी उपस्थित रहे। सांसद चौधरी ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के कुशासन व भ्रष्टाचार से जनता पूरी तरीके से उब चुकी है। गहलोत सरकार खुलेआम अन्याय व भ्रष्टाचार, महिलाओं पर अत्याचार व बलात्कार, लूट खसोट और कुशासन कांग्रेस सरकार महाभ्रष्ट का जनता अब जवाब दे रही है। के बारे में घोषणा पत्र में कहा है, उसके बारे में बताया सर। देखिए, जातिगत जनगणना की बात आप बता रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मतलब एक देश को तोड़ने वाली बात है। ये इसको प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए जब तक कोई नेसेसिटी नहीं हो। ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं है। और लगातार कांग्रेस और उनके जो बिहार के मुख्यमंत्री जिस हिसाब से जातियों में, क्योंकि आज तक कांग्रेस ने समाज को जातियों में बांट करके राज किया है, उनको पता लग गया कि जब तक जातियों में आपस में बांटा नहीं जाएगा तब तक ये उनको सत्ता में नहीं आ सकते। और ये देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक है। सर, ये प्रतिनिधित्व तो मिलता है ना इससे जातियों का, जैसे कि आप अभी वर्तमान में लोकसभा में ओबीसी के कितने लोकसभा मेंबर हैं? देखिए, अभी भारतीय सबको मिलना चाहिए सर। भारतीय जनता में देखिए, आप ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में प्रतिनिधित्व, अगर आप मंत्री भी देखेंगे, करीब 37 मंत्री जो है ओबीसी के हैं। पहली बार देश आजाद होने के बाद में इतने ओबीसी के मंत्री कभी नहीं बने। कांग्रेस में आप देख लो, कभी ओबीसी को उनको प्रोत्साहन नहीं मिलता है। अभी ओबीसी के मंत्री भी बहुत हैं, ओबीसी के एमपीज भी बहुत हैं। अगर एमपीज होंगे तभी तो उनमें से मंत्री बनेंगे। अगर एमपीज ही ओबीसी के नहीं होंगे तो मंत्री किसको बनाओगे? तो रेशियो जो है ओबीसी के हमारे सांसद ज्यादा है। इसी वजह से आज देखेंगे मंत्री भी, जो प्रधानमंत्री जी ने ओबीसी के मंत्री हमारे बैकवर्ड क्लासेस के जो है वो ज्यादा है। पाली में आपके पार्षद 3-4 बार पार्षद रहे राकेश भट्टी, पार्टी के खिलाफ बगावत, खुली बगावत कर रहे हैं, लोग कांग्रेस के मंच पे आके कर रहे हैं। तो अब ऐसी स्थिति में कैसे सीट निकाल पाएंगे? देखिए, ये जो है ऐसा नहीं है। किसी के वोटर आजकल बहुत समझता है। मैं आपको ये बता दूं, किसी के हाथ में वोट नहीं है। कोई अगर ये सोचता है कि मैं वोट कोई ले सकता है लेकिन किसी को क्या करके तुड़वा नहीं सकता, मेरी ये बात आप गांठ दे दीजिए। किसी को क्या कर करके आप किसी को वोट दे सकते हैं, लेकिन आपको कहा जाए कि इसको वोट मत देना तो आप कहीं नहीं रुकेंगे। मतदाता बहुत समझदार है, उसको पता है कि विधानसभा के मतदान जो है 5 वर्ष में एक बार आता है, लोकसभा का मतदान 5 वर्ष में एक बार आता है। वो अपने मत को बहुत कीमती मानता है। कोई भी मत अपना जो है वो खराब नहीं करना चाहता। एक आप गांव में या कहीं भी पूछ लीजिए, कैसे भी व्यक्ति को पूछ लेंगे, जो समाज के अंतिम छोर पे उसको भी पूछ लेंगे, तो भी वो अपने मत की आज वैल्यू समझता है। ये हमारे डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी बात है। पाली के मतलब अपने सर्किट हाउस में आपके खिलाफ जो नारे लगे, वो वीडियो इन दिनों बहुत वायरल हो रहा है। पीपी चौधरी हाय हाय, पीपी चौधरी हाय हाय के नारे लगे, उसके बारे में बताएं कि वो वीडियो सही है या गलत? देखिए, मेरी बात सुनिए, सही है गलत है मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन आप देखिए कि 3 लाख मतदाता पाली विधानसभा में है, 25 लाख मतदाता पाली लोकसभा क्षेत्र में है। ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। ये चीजें जो हैं, ये अगर इन चीजों पे हम तवज्जो देते ही नहीं है, किसी को नाराजगी हो सकती है, किसी को कुछ भी हो सकता है। ये, और जहाँ तक वो मामला था, वो पार्टी का एक मोटा इंटरनल मामला था, तो उस पर मैं इसको इम्पोर्टेंस देते ही नहीं। आप इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, मैं उसको तवज्जो ही नहीं दे रहा। सर, केंद्र सरकार ने 33% महिलाओं के आरक्षण लागू कर दिया। आपने राजस्थान में कितने टिकट दिए महिलाओं को? देखिए, हमने जो अभी 33% किया है उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी होना है, लेकिन उसमें ये बात जरूर है कि हमने अभी भी एग्जैक्ट फिगर मैं नहीं बता सकता, लेकिन हमने राजस्थान में काफी अच्छी संख्या में दिया है। लेकिन आने वाले टाइम में जो है, और महिला के आरक्षण में एक देखिए, आप इंटेंशन होता है, एक मोटिव होती है, एक स्पिरिट होता है। जो प्रधानमंत्री जी की पहली बार पार्लियामेंट, नई पार्लियामेंट में जाते ही ये महिला का आरक्षण का में पास करना। और आप देखिए कि कांग्रेस, मैं ये नहीं कहता हूँ कांग्रेस की ब्रेन चाइल्ड नहीं था, कांग्रेस का था, लेकिन सालों तक पड़ा रहा। कांग्रेस का काम है लटकाने का, अटकाने का, भटकाने का, और मोदी जी का काम है तीव्र गति से उस काम को करना। जो अगर अच्छा काम है मानते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाए, सुस्त थे। इसीलिए जनता मोदी जी को चूज करती है कि अगर अच्छे काम तो सब सोच सकते हैं, आप भी सोच सकते हैं, हम भी सोच सकते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कब करते हो, उसकी क्रियान्विति कब करते हो, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उस महत्वपूर्ण की वजह से अब आप देखिए, आप पूरे राजस्थान में, पूरे इंडिया में जो
इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं उनको कितनी एक गति दी गई है, यही तो देखा जाता है। अगर मान लो आप काम को लेके बैठ जाओ, 20 साल तक उस काम को नहीं करो, रिजर्वेशन वाले को 20 साल पहले आपने सोचा था, तो फिर क्या मतलब हुआ? मोदी जी ने सोचा और जो ही नई पार्लियामेंट में शिफ्ट हुए, पहला का पहला हमारे लिए एक गौरव की बात है पूरे देश के लिए, पूरे विश्व में, कि पहली बार पार्लियामेंट में पहला बिल नई पार्लियामेंट में जो पेश हुआ और पास हुआ वो महिला रिजर्वेशन के लिए हुआ। यह संदेश पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में गया कि महिला सशक्तिकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो करबद्ध है। ये विधेयक कब तक लागू हो जाएगा सर, महिला आरक्षण विधेयक? देखिए, अभी उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है। पार्टी जो है, सरकार जो है भारत के संविधान के तहत चलती है, तो भारत के संविधान में उसका प्रावधान अब किया गया है और उसके बाद में आगे की कार्रवाई जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन डीएलएटी पे रिजर्वेशन डिलिमिटेशन का सिस्टम है, क्योंकि उसके सिस्टम के पहले कर नहीं सकते, क्योंकि संविधान में लिखा है कि जैसे 20 ईयर्स के बाद में उसका डिलिमिटेशन का है और आते ही अभी डिलिमिटेशन का काम होगा, उसके बाद में ऑटोमेटिकली लागू हो जाएगा। सर, एक राजस्थान में कांग्रेस ये भी कह रही है मोदी जी घूम रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी गारंटी दे